नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। सीटू ने किया नगर परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन। डीसी और एसपी मंडी को सौंपा ज्ञापन, कहा जल्द करें कार्रवाई। कंडाघाट में सड़क दुर्घटना के चलते एक की मौत, पुलिस ने किया मामला दर्ज। पुलिस ने कहा तेज रफ्तार बनी मौत का कारण। बख्तियार में बादल फटने से लोग दहशत में, प्रशासन ने किया ऐलान, जल्द होगा पुलों का निर्माण। और अंतर्राष्ट्रीय मादक एवं तस्करी विरोधी दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम, युवाओं में बढ़ती नशे की आदतों पर हुई चर्चा। और अब बात करते हैं सिट्टू की। 26 जून को शेरी मंच पर बैठे रेडी फड़ी वालों के खिलाफ नगर परिषद ने उन्हें वहां से खदेड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसके चलते रेडी फड़ी वालों ने उनका सामान उठाए जाने का आरोप भी लगाया है। और अब रेडी फड़ी वालों के समर्थन में सिट्टू उतर आई है। और इसी कड़ी में वीरवार को सिट्टू ने नगर परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। रेहड़ी फड़ी वालों के खिलाफ बरसे नगर परिषद के डंडे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सीटू सामने आई है। सीटू कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं और नगर परिषद को घेरने की तैयारी में है, क्योंकि नगर परिषद के कुछ अधिकारियों ने 26 जून को रेहड़ी फड़ी वालों पर अपना डंडा चलाया था। सीटू के अध्यक्ष भूपेंद्र ने बताया कि नगर परिषद बताएं कि उन्होंने किस आधार पर रेहड़ी फड़ी वालों से हाथापाई और मारपीटाई की। हमें नगर परिषद के कर्मचारियों से ये पूछना चाहते हैं कि पिछले कल वो 29 के आदेश के आधार पे जो शेरी मंच के साथ जो 32 फड़ी वालों को जो स्थान आवंटित किया था, उन 32 स्थानों में से 5 फड़ी वाले वहाँ बैठे हुए हैं जो पिछले 2-3 महीने से वहाँ लगातार अपनी फड़ी लगा रहे हैं। तो पिछले कल वो अचानक जाते हैं और मारपीट करते हैं और उनके जो सामान है उसको सड़क पे बिखेर देते हैं। तो आज हमने मांग की है कि उन कर्मचारियों के खिलाफ जो पिछले कल हमने पुलिस शिकायत दर्ज करवा दी है, FIR दर्ज करवाई है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। सीटू कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिन अधिकारियों ने रेहड़ी फड़ी वालों के साथ हाथापाई और मारपीट की है, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और साथ ही उन्हें उनके पद से भी निलंबित किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो विभाग है, जो प्रशासन है, उन कर्मचारियों के खिलाफ जो भी विभागीय कर्मचारी उनके खिलाफ बनती है नियमानुसार, उनको इनिशिएट करे, उनको निलंबित करे, क्योंकि उन्होंने जो कानून है उसको हाथ में लेके रेडी वालों के साथ मारपीट की है। तो उपायुक्त महोदय ने भी और जो SP मंडी है उन्होंने भी जो हमारी जो बात है वो पूरी सहानुभूति के साथ सुनी है और आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही इन नगर परिषद के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सीटू कार्यकर्ताओं में नगर परिषद अधिकारियों के खिलाफ खासा रोष देखने को मिला। नगर परिषद के खिलाफ आरोप है कि 26 तारीख को नगर परिषद ने बिना नोटिस दिए शेरी मंच पर बैठे रेहड़ी फड़ी वालों का सारा सामान उठा दिया और तहस नहस कर दिया। यही नहीं, नगर परिषद के नुमाइंदों ने उन लोगों के साथ भी हाथापाई की है। यही कारण है कि आज सीटू नगर परिषद के खिलाफ उतर आई है। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक और जहां सिट्टू ने रेडी फड़ी वालों के समर्थन में नगर परिषद के खिलाफ रोष रैली व धरने का आयोजन किया, वहीं उन्होंने उपायुक्त व SP मंडी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस पर उपायुक्त व SP मंडी ने नगर परिषद व उक्त अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है। रेहड़ी फड़ी वालों के साथ हुई हाथापाई को लेकर जहां रेहड़ी फड़ी वालों में खासा रोष व्याप्त है, वहीं सीटू के कार्यकर्ताओं ने भी नगर परिषद के खिलाफ अपना पूरा गुस्सा निकाला, जिसके एवज में उन्होंने नगर परिषद के खिलाफ उपायुक्त और SP मंडी को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में लिखी शिकायत के अनुसार रेहड़ी फड़ी लगाकर बैठे लोगों के साथ हाथापाई करने वाले नगर परिषद के अधिकारियों को निलंबित कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए, यह शिकायत की गई है।
ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए भूपेंद्र ने बताया कि यदि प्रशासन उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाता तो वह अपना आंदोलन और भी तेज कर देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जो रेडी फेडी वर्कर्स यूनियन है, जो सीटू का जो संगठन है पूरे मंडी जिला के अंदर, आने वाले समय में अगर जल्दी इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो जो हमारा आंदोलन है हम इसके खिलाफ उसको और तेज करेंगे और इनकी गिरफ्तारी और वो जो सामान जब्त किया है उसका पूरा मुआवजा रेडी वालों को देने के लिए आंदोलन तेज करेंगे। गौर है कि सीटू कार्यकर्ताओं ने न्याय न मिलने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। ऐसे में इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है यह तो आने वाले समय में ही सामने आ जाएगा। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कंडाघाट के नजदीक डेढ़ घराट में घटी एक सड़क दुर्घटना में 24 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब मृतक अपनी मोटरसाइकिल पर शिमला से सोलन की ओर जा रहा था। अचानक मोड़ पर बाइक ने डिस्क ब्रेक लगाने से वह असंतुलित हो गई। वह सड़क पर जा गिरा और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। 24 वर्षीय युवक विक्रांत ठाकुर को क्या मालूम था कि शिमला से सोलन की ओर उसका यह आखिरी सफर होगा। विक्रांत कंडाघाट के नज़दीक डेढ़ घराट में अपनी बाइक की डिस्क ब्रेक से धोखा खा गया और बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरा, जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पदम चंद ने बताया कि मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज होना भी इस दुर्घटना का एक कारण हो सकता है। एक होंडा मोटरसाइकिल लाल रंग की जो कंडाघाट से सोलन की तरफ आ रही थी, एक डेढ़ घाट के करीब एक जगह है वहाँ रिजर्व से फॉरेस्ट का, वहाँ पे टर्न पे ये ओवर स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आ रहा था और स्किड कर गया और जो मोटरसाइकिल राइडर था उसकी वहीं मौके पे डेथ हो गई। तो बाद में पता चला कि ये मोटरसाइकिल चला रहा था, इसका नाम विक्रांत है और ये यहाँ सोलन का रहने वाला है। तो इस सिलसिले में एक FIR दर्ज हुआ है वहाँ पे 279/304 AIPC थाना कंडाघाट में दर्ज हुआ है और मामले की छानबीन हो रही है और शव का पोस्टमार्टम करवा के उनके परिजनों को दे दिया। हालांकि मृतक विक्रांत ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन मौके पर वह भी कारगर साबित नहीं हो पाया और सिर पर गहरी चोट लगने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान कर ली गई है। विक्रांत सोलन का रहने वाला बताया जा रहा है। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारी बारिश व भू संकलन के चलते क्षतिग्रस्त खेतों में कीटनाशक उपलब्ध करवाने के लिए 3,17,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने शिमला में आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोला कि उन्हें संबंधित विभागों को बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने शिमला में आपदा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रभावित हुए लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से 28 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि बारिश के कारण हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि विशेष वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इसे केंद्र सरकार को भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले में आवश्यक वस्तुएं समुचित मात्रा में उपलब्ध करवाई गई हैं और जिले में दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों को भी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उससे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ। विशेष तौर पे किन्नौर जिले में बहुत ज़्यादा तबाही जो है मौसम की मार दी है। कौल सिंह ठाकुर ने लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग और राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर सड़क, पीने के पानी और विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए। उन्होंने सड़क सीमा संगठन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए ताकि संपर्क मार्ग को शीघ्र खोला जा सके। किन्नौर कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में आज तक की डेट में 2,575 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हर रोज जो है नुकसान के आंकड़े आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे लोग फील्ड में पहुंच रहे हैं, कुछ जगह ऐसी है जहां तक अभी तक हमारी टीम नहीं पहुंच पाई है क्योंकि रास्ते बंद है। वो तो हमारी पहली कोशिश है क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के भी जो है अधिकारी वहीं मौजूद थे इस मीटिंग में। उन्होंने से भी कहा है कि आप नेशनल हाईवे जो है
उसको आप जल्दी से जल्दी क्लियर करें, ताकि जो हमारी रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, स्टेट रोड्स हैं, उन रोड्स को हम अपनी मशीनरी भेज करके क्लियर करा सकें। कौल सिंह ठाकुर ने बागवानी एवं कृषि विभाग से जिले में हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट कृषि भूमि के साथ तैयार करने को भी कहा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले में यमुना नदी के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सिरमौर, मंडी, शिमला जिला के प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले के पूर्व तथा रिकांगपिओ में 5-5 चिकित्सक विशेषज्ञों के दल तैनात किए गए हैं और जिले में दवाइयों की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त बागवानी तथा कृषि विशेषज्ञ का दल भी तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ शिमला। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. मंडी शहर में न्यू खलियार का निर्माण। स्वच्छ आबो हवा, ब्यास का मनोरम दृश्य, निर्मल वातावरण व सुंदरतम वादी में अपने सपनों के घर का निर्माण करें। सड़क सुविधा संपन्न प्लाट खरीदने के लिए संपर्क सूत्र है 9736158960। सराज घाटी के बक्सैर में बादल फटने के बाद स्थानीय जनता में दहशत का माहौल बना हुआ है। बेशक इस घटना से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दिन ब दिन बारिश का रुद्र रूप लोगों को डर के साए में जीने को मजबूर कर रहा है। इस क्षेत्र में जब के न्यूज़ की टीम ने दौरा किया तो पाया कि हुई घटना से क्षेत्र में गौशाला, घरों व खेतों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है और भारी तादाद में सेब के पेड़ पानी की भेंट चढ़ गए हैं। ये नज़ारा है बादल फटने के बाद बक्सयार्ड का। बादल फटने की घटना के बाद के न्यूज़ टीम क्षेत्र में पहुंची और पाया कि यहाँ लोग अभी भी अपने घरों से बाढ़ का पानी और कीचड़ निकाल रहे हैं। इस बाढ़ से बागवानी विभाग के स्टोर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जंजैहली को मंडी से जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। जगह जगह गाँव को जोड़ने वाले 5 पुल इसके भेंट चढ़ गए हैं। मुख्य पुल टूटने के कारण जहाँ यात्री परेशान हैं, वहीं किसान भी काफ़ी हताश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सड़क व्यवस्था बदहाल होने से उनकी मटर और गोभी की फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। पुल टूटने की वजह से सब्जी को मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। उधर एसडीएम का कहना है कि पुल का निर्माण 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा, जिसका काम भूमि पूजन करके शुरू भी कर दिया गया है। काफ़ी नुकसान हुआ है। ये जो हमारे ऊपर सराज वैली का जो पुल है, जो ये जंजाली वैली और ये जो नीचे चैन चौक वाले रास्ते को जोड़ता है, इसका पूरा डैमेज हो गया हुआ है। तो अभी इसके लिए पीडब्ल्यू के चीफ इंजीनियर आ रहे हैं, मैकेनिकल के एक्शन आ रहे हैं, इसको हम असेस करा रहे हैं कि इसमें 25 मीटर का लगभग दूर जो एक है, तो जैसे इसकी तुरंत व्यवस्था करके फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि इसमें अल्टरनेट पुल की व्यवस्था करके इस रास्ते को खोलना। और बाकी काफ़ी डैमेज हुआ है सारे एरिए में, उसमें हमारी सारी टीमें लगी। की आवाज़ जोर जोर से बरसने लगी तो हम सोए होते गहरी नींद पर। जैसे ही खड़ की आवाज़ जोर से धमाका होने लगा तो हम नींद से जागे और बाहर देखा
तो खट बहुत ज़्यादा आ गई थी, तूफान आ गया था। तो हमने तूफान की तरफ देखा और हम सीधे भागे वहाँ से, सारा परिवार पूरा नंगे पाँव दौड़े वहाँ से सीधे ग्राउंड की तरफ और सबको जोर जोर से आवाज़ें लगाई दूर आस पड़ोस के पड़ोसियों को कि अब बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, आप सब जागिए और उठिए सब। रात सारी पूरी रात हम ग्राउंड में जो है पूरी रात जागते रहे और सारी रात वहीं जो है ग्राउंड में। गौर है कि बक्सियाड़ में बादल फटने से लोग आज भी दहशत में हैं। एक और जहां लोगों को इस घटना से भारी नुकसान झेलना पड़ा है, वहीं दिन ब दिन बारिश का बनता रौद्र रूप लोगों को डर के साए में जीने को मजबूर कर रहा है। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हुई त्रासदी के बाद अब मंडी में जिला प्रशासन ने ब्यास नदी के आसपास रहने वाले लोगों को आग्रह किया है कि वे भारी बारिश के चलते अपना ध्यान रखें। उपायुक्त ने कहा है कि जिस तरह की तबाही उत्तराखंड में हुई है, मंडी में भी ऐसा हादसा पेश न आए, इसलिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस बरसात में भी एक अपील जारी करी है नदी नालों के किनारों पर रहने वाले लोगों से, उसके अलावा सभी कारीगरों से जो इन तटों पर रहते हैं बड़ी सावधानी बरतें, रात के वक्त ध्यान दें। बारिश पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा हो रही है। केदारनाथ और किन्नौर में जो घटनाएँ हुई हैं ये बता रही है कि इस बार इकट्ठे बारिश हो रही है, कुछ दिनों का गैप रहता है और फिर बारिश होती है। ऐसी बारिश के समय में अपने घरों के आस पड़ोस में ड्रेनेज की व्यवस्था के ऊपर विशेष ध्यान दें। कहीं पर पत्ते फंसे हुए हैं नालियों में, तो उसको निकाल दें और अगर अतिवृष्टि होती है तो सुरक्षित स्थान पर तुरंत कूच कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि इन महीनों मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है और के न्यूज़ प्रशासन को पहले भी आग्रह कर चुका है कि ऐसा कार्य प्रशासन की नज़रों से बचकर किया जा रहा है। इस पर उपायुक्त ने अधिकारियों को ये आदेश जारी किया है कि उन लोगों पर नज़र रखी जाए जो कि एक इस महीने में मछली पकड़ रहे हैं, व दूसरा नदी अपने पूरे उफान पर होने से लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। बड़ा सीरियस इशू है। मैं सावधान करना चाहूँगा ऐसे व्यक्तियों को, ये इस प्रकार की कोशिशों से आजिज़ आएँ। अपनी जान को तो खतरा है ही है, इसके अलावा जो आप मछलियों का शिकार इस तरीके से अवैध रूप से कर रहे हैं, ये बहुत ही कानून का उल्लंघन है और इसमें सख्त सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों से भी मेरी अपील है और उनका निर्देश है ये रात के वक्त यहाँ पर मौके पर आप दबिश डालें और देखें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस किस्म की गतिविधियों में लिप्त हैं। प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं जहां हिंदी भाषा के अध्यापक ही नहीं हैं और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हिमाचल प्रदेश टेट संघ के उपाध्यक्ष शक्तिराम के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश स्कूलों में जारी है और सरकार को चाहिए कि अवकाश के खत्म होने से पहले वह हिंदी अध्यापकों की भर्ती कर ले। उन्होंने बताया है कि 30 जून को सरकार को जगाने के लिए सुंदरनगर में एक बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर ने नवंबर 2011 में TGT साइंस शास्त्री व भाषा अध्यापकों के लिए टेट परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें बाकी सभी इकाइयों के उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गई, लेकिन भाषा अध्यापकों की आज दिन तक अनदेखी की जा रही है। आज भी प्रदेश के स्कूलों में सैकड़ों पद खाली हैं, जिसमें विद्यार्थियों को हिंदी अध्यापकों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। आज ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शुरू हो गई हैं और सरकार जल्दी भाषा अध्यापकों की नियुक्तियां करे, इसके लिए हमने प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के टेट पास भाषा अध्यापक 30 जून रविवार के दिन 11 बजे जवाहर पार्क सुंदरनगर में इकट्ठे होंगे। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। अब बने रहिए के न्यूज़ के साथ।